हेलो फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन मेमोरी कोर्स की शुरुआत में मैं आपसे मेमोरी के 4 बड़े रूल्स की चर्चा करूंगा, 4 बड़े नियमों की चर्चा करूंगा, सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में A, B, C एंड I कह सकते हैं। यहाँ पर A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बिलीफ, C फॉर कंसंट्रेशन एंड I फॉर इमेजिनेशन पावर होगा। तो हम एक एक करके इन चारों रूल्स पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी के सबसे इम्पोर्टेंट रूल पे चर्चा करेंगे और ये है एसोसिएशन। इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। ये रूल कहता है कि हमारा माइंड किसी भी नई सूचना को तभी एक्सेप्ट करता है जब ये पुरानी सूचना से जाकर जुड़ जाता है। मतलब कि अगर आपको अपने माइंड में कोई नई सूचना डालनी है तो आपको ये करना है कि उस नई सूचना को किसी पुरानी सूचना से उसको एसोसिएट कर देना है। जो आप जानते हैं उससे आपको जोड़ना है जो आप नहीं जानते। इस रूल का यूज आप देखेंगे, अगर आप टीवी देखते होंगे तो हर एक विज्ञापन में आपको ये रूल कहीं ना कहीं दिख जाएगा। जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसका ऐड करने के लिए आपने देखा होगा जो बड़ी कंपनियां होती हैं किसी न किसी एक्टर या एक्ट्रेस को उस प्रोडक्ट के साथ अपने विज्ञापन में दिखाती हैं। जब भी आप रट के भी कोई चीज याद करते हैं तभी हम लॉ ऑफ एसोसिएशन का यूज करते हैं, लेकिन ये एसोसिएशन अनजाने में ही होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हम एसोसिएशन बना ही रहे होते हैं, चाहे जाने में या अनजाने में। या कह सकते हैं कि एसोसिएशन 2 प्रकार का होता है, एक अवेयर और एक अनअवेयर। तो यहाँ पर इस मेमोरी कोर्स में हम अवेयर होकर एसोसिएशन बनाना सीखेंगे, जिससे कि चीजें हमें बेहतर तरीके से याद हो सके। अब हम आर्ट ऑफ मेमोरी के दूसरे रूल की चर्चा करेंगे। इसको हम कहेंगे बी फॉर बिलीफ। बिलीफ मेमोरी के लिए न केवल सबसे इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास है तो आप लाइफ में आगे चलकर जरूर सफल हो जाएंगे। बिलीफ किसी भी फील्ड में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और तभी अचानक आपके पापा कहते हैं कि बेटा जाओ वो बगल के कमरे से मेरा चश्मा लेके आओ। आपको मान लीजिए वहां से उठने का मन नहीं है और आप तुरंत पहले से ही पापा को बोलते हैं कि पापा मुझे चश्मा वहां से मिलेगा नहीं, आपने पता नहीं कहाँ इधर उधर रखा होगा। जब वो आपको फोर्स करते हैं वहां जाने के लिए तब आप बिना मन के उठते हैं और वहां जाकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो सामान, वो चश्मा आपको मिलता नहीं है। फिर आपके पापा आते हैं और आपके आंखों के सामने से रखा हुआ चश्मा आपको उठा के देते हैं। आई होप कि इस तरह की चीज कभी न कभी आपके साथ जरूर हुई होगी कि सामने रखी हुई चीज भी आपको दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे माइंड के बिलीफ सिस्टम के नाते होता है। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव बिलीफ है तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होगा, आपको वो चीज सामने दिखेगी। अदरवाइज अगर आपने नेगेटिव माइंडसेट बना लिया तो कितनी भी बाहर पॉजिटिव चीजें हों लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं। तो इस ऑनलाइन मेमोरी कोर्स की शुरुआत करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव बिलीफ बना के रखिए, क्योंकि यहाँ से मैं अपने वीडियोस के थ्रू पॉजिटिव चीजें आपको भेजूंगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, मतलब यहाँ से अगर मैं प्लस भेजता हूँ और आपके माइंड में माइनस नेगेटिव पहले से भरा हुआ है तो प्लस और माइनस मिलके रिजल्ट माइनस आएगा। ये मैथ्स का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर आपके माइंड में भी प्लस रहेगा और मैं यहाँ से प्लस भेजता हूँ तो प्लस और प्लस मिलके जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन पावर की। क्या आपने अपने स्कूल लाइफ में कभी कागज और लेंस का प्रयोग देखा है कि जैसे आप एक लेंस को एक पेपर पे जब आप फोकस करते हैं सन की लाइट में, तो थोड़ी देर बाद अगर आप इस लेंस को टिका के रखते हैं तो वो पेपर थोड़ी देर बाद जलने लगता है। अगर आप इस लेंस को थोड़ा बहुत भी हिलाएंगे इधर उधर तो इस पेपर के जलने के चांसेस न के बराबर रहेंगे। दरअसल ये पेपर होता है हमारा गोल, या हम जो भी काम करना चाहते हैं वो हमारा टास्क होता है, और ये लेंस होता है हमारा माइंड। अगर आपका माइंड थोड़ा भी इधर उधर फोकस आपके माइंड का हटता रहेगा तो इस टास्क के, इस काम के पूरा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं।
अब हम बात करते हैं माइंड की इमेजिनेशन पावर के बारे में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मार्केट में गए, आप किसी पुराना दोस्त आपका कोई सामने पड़ा, उसका चेहरा तो आपको याद आता है लेकिन नाम भूल जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि उसका नाम आपको याद आ रहा हो लेकिन चेहरा नहीं याद आ रहा हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी आई मेमोरी हमारी ईयर मेमोरी से 20 गुना से भी ज्यादा मजबूत होती है। जो हम देखते हैं वो हमें कई गुना ज्यादा याद रहता है बजाय जो हम सुनते हैं। इमेजेस हमको वर्ड्स की अपेक्षा कई गुना ज्यादा याद रखते हैं, तो इसलिए हम आर्ट ऑफ मेमोरी में इमेजेस का यूज करेंगे कि मैक्सिमम हम इमेज के फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करके कैसे याद करें। क्योंकि एक बार अगर आपने पिक्चराइज करना, चीजों को इमेज बनाकर याद करना सीख लिया, तो वो आपको वर्ड्स की अपेक्षा, शब्दों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा याद रहेंगे।